बहुत बड़ी विडंबना है भारतीय जनता पार्टी की। गुजरात के अंदर जहरीली शराब से 55 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। गुजरात के अंदर सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और कार्रवाई कहाँ पे हो रही है? दिल्ली के अंदर कार्रवाई हो रही है। सीबीआई चुप है 55 लोगों की मौत पे, सीएम चुप है, पीएम चुप है। इन लोगों को इस्तीफा देना चाहिए, नैतिक जिम्मेदारी, लेकिन 55 मौतों की, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। 2009 में 125 से ज़्यादा लोग जहरीली शराब पीने से मर गए थे। 2016 में 2 दर्जन से ज़्यादा लोग जहरीली शराब पीने से मर रहे थे, और अभी फिर 55 से अधिक लोग मर गए हैं। ये तब हो रहा है जब वहाँ पे शराब बंदी है। तो भाजपा की सरकार में वहाँ पे शराब कौन बेच रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग शराब बेच रहे हैं। वे लोग इन मौतों के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन कार्रवाई किस पे करनी है? सीबीआई को कार्रवाई करनी है दिल्ली के मंत्रियों के ऊपर। मकसद क्या उनका? उनका मकसद ये है कि दिल्ली के अंदर गुजरात जैसे हालात पैदा करना। दिल्ली के अंदर जहरीली शराब भाजपा अपने दलालों के जरिए बिकवाना चाहती है। आज आम आदमी पार्टी ने सड़क का रुख करके स्पष्ट किया है कि इस मसले पर सीएम पीएम को देश के सामने आके माफ़ी मांगनी पड़ेगी, इस्तीफा देना पड़ेगा। और स्पष्ट संदेश आम आदमी पार्टी का ये है कि दिल्ली के अंदर जहरीली शराब भाजपा के दलालों द्वारा हम नहीं बिकवाने देंगे। दिल्ली के अंदर गुजरात जैसे हालात हम नहीं पैदा करने देंगे। ऐसा कोई काम हो, क्योंकि हमारे अरविंद जी हर तरह से हर चीज़ों को परखते हैं, देखते हैं, तभी वही काम होता है। पर अरविंद केजरीवाल सरकार ने ही एक के साथ एक फ्री किया शराब। जी, इस बारे में क्या कहना है? इसमें क्या दिक्कत है? अगर हमारा संविधान कह रहा है, अगर आप दिल्ली पर क्यों देख रहे हैं? यूपी देखिए, बिहार देखिए, कहीं भी देखिए, ये केवल दिल्ली पर ही मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? ये तो पूरे देश का मुद्दा होना चाहिए। फिर ये केवल दिल्ली का क्वेश्चन नहीं है कि दिल्ली में एक के फ्री एक मिल रहा है। हम ये कहते हैं हर जो देश है, हमारा प्रांत है, हर जो प्रदेश है, वहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोगों को उठाना चाहिए। मैं इनकी बात को ये ऐड कर रही हूँ कि जैसे इन्होंने बताया कि वाई दिल्ली इज़ ओनली बिन टारगेटेड। अगर आप इंडिया की लिस्ट देखोगे ना, उसमें दिल्ली बहुत पीछे है। दिल्ली से आगे यूपी में देख लीजिए, कोई भी चीज़ जब सरकारी उस महकमे की तरफ से होती है, या दिल्ली में जो शराब है, कम से कम वो ओरिजिनल तो है। हम नकली नहीं पिला रहे लोगों को। गुजरात में तो आप नकली पिला रहे हो। वो नकली पिलाना ज़्यादा डेंजरस है, बजाय कि हम लीगल तरीके से कम से कम दे रहे हैं। बिहार में देख लो, आप बिहार में देखो कितनी शराब नकली आती हैं, कितना लोगों का मौत होता। इस पर कभी क्वेश्चन होता तो शायद आज अगर हमारा प्रशासन इस बात को सतर्क रहता तो गुजरात में यह हादसा नहीं होता। दिल्ली इसमें कहीं से भी है नहीं बात, चाहे एक के साथ एक फ्री मिले या कुछ भी, फिर भी ये सरकारी ठेके पर है। आपके बिहार में आप देखो, गुजरात देखो, गुजरात में था नहीं, फिर भी क्यों मौत हो गई? ये क्वेश्चन है। ये हमारे मोदी सरकार से है, ये भाजपा वालों से क्यों? आप जब दिल्ली पर आप उंगली उठा रहे हो, जब गुजरात में बंद था तो दिल्ली में आपको अधिकार नहीं हो हाथ उठाने का। इसलिए इन लोगों को सबसे पहले भाजपा वाले ये जवाब दें। मेन थिंग इज़ क्वेश्चन ये है कि जो लीगल तरीके से बेच रहे हैं उन पे आप क्वेश्चन उठा रहे हैं, जो इलीगल तरीके से बेच रहे हैं उन पे कोई क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे ये नहीं है कि क्या हो रहा है, क्वेश्चन ये है इलीगल तरीके से शराब कैसे बिक रही है। लीगल वाले को तो आप छोड़ दो, वो तो हमारे संविधान ने बोला है वो बिक रहा है, इलीगल पे कैसे बिक रहा है, ये क्वेश्चन है। शराबबंदी है, शराब बिल्कुल अलाउड नहीं है, बिल्कुल। कई सालों से शराब वहाँ बंद है। हाँ, वही बोल रहा हूँ कि शराबबंदी है, पर जहरीली शराब अलाउड है, ये इन्होंने साबित कर दिया। ये एक बहुत दुखद घटना है और 50 जानें चली गई हैं। तो गुजरात सरकार से एक रिक्वेस्ट है कि जिस डिपार्टमेंट, जिस मंत्रालय के अंडर आती है ये जो डिपार्टमेंट आता है, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, पुलिस प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई हो, उनको सस्पेंड किया जाए और उन पे केस दर्ज किया जाए। और जो मर गए हैं, जिन परिवारों के सदस्य चले गए हैं, उस परिवार को एक एक नौकरी दी जाए, सरकारी नौकरी, और उनको मुआवजा दिया जाए, ताकि आने वाले जो दिन हैं, आने वाला जो टाइम है, जितना भी बीजेपी के पास गुजरात में बचा है, उसमें कोई ऐसी घटना ना हो। और जो मंत्री जी हैं इसके अंडर आते हैं, उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। मेन जो माफिया होता है, शराब माफिया, जो ये हरकतें करते हैं बड़ा बड़ा मुनाफा कमाने के लिए, वो तो पकड़े नहीं गए, उन पर कार्रवाई नहीं हुई। ये 14 जनों को दिखा। क्या लगता है ये समझी साजिश थी? ये ऊपर लेवल तक से, ऊपर से लेके नीचे तक है। और ये जो सबसे नीचे वाले हैं वो पकड़े गए, ऊपर वाले तो पकड़े ही नहीं गए, मिडल वाले पकड़े नहीं गए, जो ये बना रहे थे शराब वो तो पकड़े नहीं गए। ये तो वो एक आई वॉश किया गया है कि महीने 2 महीने में जनता जो है इतनी भोली है वो भूल जाएगी। पर एक बात बता दूं, जनता भोली नहीं है। आने वाले चुनाव में आपको जनता जवाब देगी इस चीज़ का। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि लोगों को मुआवजा देना चाहिए जिनकी मौत हुई है। जी हाँ, और साथ में सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए लाइव न्यूज़ 100। मैं साक्षी झा जल्द हाजिर होंगी।